मंगलम। बोली पंच परमिष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की। तो दर्शनावरणी कर्म के बंध के कारण अपने, जिसमें दर्शन मात्सर्य मतलब ईर्ष्या करना, किसी के दर्शन मतलब महाराज मुनि महाराज भगवान इत्यादि के दर्शन करने में उन्हें विघ्न डालना, अथवा आंखों का फोड़ देना, किसी की आंखें इत्यादि में फोड़ देना, बांध देना, आंखें से नहीं देखने देना, इंद्रियों के प्रवृत्ति विपरीत प्रवृत्ति करना, मतलब जिस इंद्रिय का जो कार्य है, जिस इंद्रिय का जो कार्य है उस कार्य को नहीं करके उससे दूसरा काम में लेना, है ना। दृष्टि का गर्व करना, मतलब जो आपको नेत्र इत्यादि मिले उनका अभिमान करना। बहुत अच्छा दिखता है अथवा बहुत अच्छे नेत्र हैं, आप सुंदर हैं आपके नेत्र, तो उसका गर्व करना कि मुझे ऐसे देखो मुझे क्या क्या मिला। अथवा दीर्घ निद्रा लेना, मतलब 12-12, 14, 15-15 घंटे सोना, दीर्घ निद्रा। मतलब वैसे आपकी निद्रा 5-6-7 घंटे में पूरी हो जाती है, होना भी इतना ही चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय के अनुसार सबकी अलग अलग निद्रा। बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे, जो 1-2 साल के गोद के बच्चे ना उनके लिए 10-10 घंटे कहा। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो जब 7-8-9 साल का 10 साल का हो जाता है तब वो फिर 8 घंटे होना चाहिए, और जो और बड़े हो जाते हैं उनकी 6 से 7 घंटे होना चाहिए। बस विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, लेकिन आपके यहाँ तो बिल्कुल सुबह 8 बजे शाम को सोए 8 बजे तो सुबह 8-9 बजे तक उठे 12-13 घंटे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो नींद उड़ गई, उड़ी जाएगी, बिहार होगा तो क्या। दिन में सोना, दिन में सोना मतलब जो दिन में विशेष तौर से निद्रा लेते तो विशेष तौर से दिन में सोते हैं, वो उन्हें भी बहुत। आलस करना, कार्य इत्यादि में आलस। नास्तिकता मतलब श्रद्धा नहीं रखना धर्म दया इत्यादि में। सम्यक दृष्टि में दूषण लगाना, मतलब जो सम्यक दृष्टि लोग हैं उनके प्रति दूषण लगाना। कुतीर्थ की प्रशंसा करना, सरागी तीर्थ इत्यादि होते हैं उनकी विशेष प्रशंसा करना। देखो उनका मंदिर कितना सुंदर बना है, उनके गुरु में कितना चमत्कार है, वो देखो उनके गुरु ने क्या क्या चमत्कार, उनके भगवान में कितना चमत्कार, उनका भगवान ऐसे ऐसे, ये सब कुतीर्थ की। हिंसा करना अथवा किसी की बलि त्याग चढ़ाना, मारना पीटना, मन दुखाना, ये सब हिंसा। यति जनों के प्रति गिलानी करना, उनके प्रति द्वेष का भाव लाना, ये सब दर्शनावरणी कर्म के बंध के कारण। अब बता रहे हैं वेदनी कर्म के बंध के कारण। वेदनी के अपने 2 भेद पढ़े थे, शाता वेदनी और अशाता वेदनी, सुख और दुख रूप। शाता से सुख, अशाता से दुख। तो उनके निम्न कारण, अब कारण है मतलब हेतु, मतलब वेदी कर्म किस कारण से आपको बंधता है। पहले वो अशाता के बता रहे हैं, फिर वो शाता के बताएंगे। अपने दूसरे में अर्थात दूसरों के विद्यमान दुख शोक, आप कोई क्या स्वयं के आपके यहाँ दुख हो गया, अथवा कोई मरण इत्यादि हो गया, अथवा कोई ऐसा कोई कार्य हो गया जिससे आपको दुख हो गया, अथवा दूसरे के यहाँ दुख हो गया, अथवा दोनों एक जैसा ही हो गया, तो दोनों में होने वाला दुख, तो होने वाले दुख को बहुत ज्यादा पीट पीट के रोना, बहुत जो हल्ला मचाना, खूब ज्यादा उसके लिए ऐसा हो गया वैसा हो गया इस तरीके से करना, ये सब अशाता वेदनीय कारण है। मतलब आप उससे भी समता से सहन करिए, हो गया है तो कर्म के उदय में हुआ ही है, तो आचार्य को कहना उसे जितनी सहनता सहन करोगे उतने कर्मों से छूट जाओगे, मतलब अशाता का बंध नहीं होगा, नहीं तो अशाता का बंध आपको हो जाएगा। तो इसलिए अशाता के बंध से अगर बचना है तो ज्यादा दुख मत करो, ज्यादा रोगाओ मत। शोक, दुख के बाद क्या है शोक, शोक मनाना मतलब 12-12 महीनों 2-2 साल तक शोक ही मना रहे उसका। अब एक आध दिन तो शोक होता है, 2 दिन शोक हो जाता है भाई, ठीक है ऐसा घटना घटी है, लेकिन अब वो सालों तक शोक से नहीं निकल पाते लोग। नहीं हम हमारे देखो हमारे यहाँ शोक हो गया, हमारे ऐसा हो गया, हमारे उसी को ही डूबे रहते। ताप, ताप का मतलब होता है अंदर ही अंदर जलना, खूब जल रहा है,
देखो बता ही नहीं रहा वो, कि वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि अंदर ही अंदर क्यों जल रहा है वो, लेकिन बस बोल नहीं रहा वो। अब बोलते डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत लोग, घुटते रहते अंदर अंदर, बोलते नहीं मुंह से, ना रोते ना बोलते, ताप करते रहते अंदर अंदर, संताप अंदर ही अंदर उनके संताप चलता रहता है कि ये मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे ऐसा। आक्रंदन, आक्रंदन मतलब खूब जोर जोर से चिल्लाना, खूब मतलब अड़ोसी पड़ोसी दूर दूर तक सुन ले, अपने ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोना। और फिर आक्रंदन, वध, वध मतलब दूसरे के लिए पीड़ा देना, हाथ पैर बांधना, पीड़ा मारना पीटना, वध है। परिदेवन मतलब दूसरे को सताना, ठीक है। तो दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये किसके कारण है? अशाता वेदनी के कारण है। मतलब अगर आप किसी के लिए इस प्रकार से करते हो तो आप अशाता वेदनी कर्म का बंध बांधते हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि अशाता वेदनी के बंध से अगर बचना है तो ये दुख शोक ताप क्रंदन इत्यादि को नहीं करो। हो महाराज तो फिर हमारा कैसा है, नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? लोग तो ये सोचेंगे देखो इनके इतना गमी हो गई, ये कुछ रोते ही नहीं, इनको तो खुशी नहीं। उन्हें उस समय थोड़ा सा, आपको भले थोड़ी देर के लिए हो जाता है, लेकिन इसको बार बार करना, बार बार रोना, बार बार उसके लिए पीटना, छाती कूटना, बार बार जोर जोर से चिल्लाना, आ जाता है ना लोगों को, रोना आ जाता है। बस जैसे कोई रिश्तेदार दिखाओ, भले ही बूंद में आगे एक बूंद भी मत आ रही आंखों में, लेकिन इतनी जोर से मचाएंगे हल्ला की बस सबसे ज्यादा दुख ही नहीं कोई है ज्यादा ना ये। तो ये सब किसके? असाता, मतलब ये सब दुख के कारण हैं। इसलिए इन दुख के कारण से उठना हो तो ऐसा कभी नहीं करो। अब बता रहे हैं साता वेदनी, ठीक इससे विपरीत साता वेदनी के बंध के कारण, किसका कारण है? साता, साता बजे सुख का कारण। तो बता रहे हैं सुख का कारण अनुकंपा, दया रखना, सभी प्राणियों पर अनुकंपा मतलब दया का भाव रखना। कोई गरीब है, कोई तिर्यंच है, तो उनके प्रति दया का, अनुकंपा, अगर वो भूखा है तो किस प्रकार से इसकी भूख दूर हो जाए, कुछ दे के, भोजन इत्यादि दे के उसकी भूख दूर कर दा। अच्छा तिर्यंच है, वो ठंड गर्मी इत्यादि से पीड़ित है तो उसका, अथवा रोगी है उसका इलाज करा के, ये अनुकंपा का भाव साता वेदनी के बंध का कारण है। अब कहीं कहीं ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको लेकर थोड़ा सा विरोध प्रकट हो जाता है, मतलब करे कि नहीं करे, उन पे अनुकंपा के लायक है कि नहीं वो, ये फैसला विवेक आपको रखना पड़ेगा। क्या समझ में आ रही? कि जैसे बहुत गरीब होते हैं, अब बढ़िया एलईडी टीवी लगी हुई है, फ्रिज भी है, कूलर भी है, सब है, और आराम से क्या कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात निकाल दो वहां से, कोई आराम से कल। तो इस प्रकार से वहां पर